आमेन। क्या आप सब खुश हैं कि आनंदित है? खुश है या आनंदित है? हालेलुया। हमें आनंदित रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? आनंदित रहना चाहिए। खुश कब होते हैं? जब कुछ चीजें हमारे अनुसार होती है तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन जो चीज नहीं हुई तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन बाइबल बताती है हमें हबाकुक में कि चाहे अंजीर के ये पेड़ पे फूल उगे या ना उगे, या अनाज उपजे या ना उपजे, या चंगाई मिले या ना भी मिले, आशीष मिले या ना भी मिले, तो भी मैं परमेश्वर में मगन रहूंगा, मैं आनंदित रहूंगा। हालेलुया। जब आनंदित रहोगे तो आप स्तुति और धन्यवाद, मतलब जैसे जैसे हमें सच्चाई का वचन मिलता है ना, तो हमें हमारे जीवन में बदलाव लाना पड़ता है। हालेलुया। जैसे हिंदू था और हिंदू से बाइबल पढ़ा तो सच्चाई पता चला थोड़ा थोड़ा, फिर हिंदुओं से बाहर निकला, और अभी जब रोमन कैथलिक बना तो रोमन कैथलिक से भी मुझे बाहर आना पड़ा, क्योंकि जैसे जैसे सत्य का वचन हमें मिलता है तो हमें निर्णय लेना पड़ता है। निर्णय मतलब डिसीजन लेना पड़ता है कि मुझे सच्चाई के पीछे चलना है या मुझे उस झूठ में ही रहना है। हालेलुया। समझ आ रही है? और जो 9 साल पहले मुझे मतलब परमेश्वर ने उसका राज्य का वचन दिया, राज्य का सुसमाचार सुना, तो आज हम लोग देखेंगे कि प्रभु का राज्य का सुसमाचार क्या है। आमेन। ओके, मत्ती में जाएंगे। मत्ती अध्याय 3 वचन 1 और 2 पढ़ेंगे। कोई हिंदी पढ़ सकता है क्या? क्योंकि मुझे तो नेपाली लैंग्वेज नहीं आएगी। नहीं, ठीक है, बाइबल है मेरे पास, अगर कोई पढ़ता है तो अच्छी बात है। मत्ती का 3 अध्याय 1 वचन 1 और 2। त्यही समय बप्तिस्मा दिने यूहन्ना यहुदियाको उजाड स्थानमा आए र यसो भन्दै प्रचार गर्न लागे, प्रस्ताव गर, किनभने स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ। ओके, नजीक आएगा छ कि आएगा? मतलब नजदीक है, सही है ना? लेकिन अभी ये कौन सुसमाचार दे रहा है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। ओके, और वो कहाँ पे मतलब ये सुसमाचार दे रहा है? बियाबान में या रेगिस्तान में या जंगल में। हाँ, और वो वहां पर क्या प्रचार कर रहा है? पश्चाताप करो। उसका हिंदी में आता है मन फिराओ। मुंह नहीं फिराओ, लेकिन मन फिराओ, मतलब पश्चाताप करो। तो पश्चाताप का अर्थ क्या है? पश्चाताप का अर्थ अपने मन के विचारों को बदलना। हेलो, अपने मन के विचारों को बदलना, अपने मार्गों को बदलना, और साथ साथ मुझे पाप की जिंदगी से निकलकर परमेश्वर की जिंदगी जब मिलती है तो उस जिंदगी में मुझे जीना है। हालेलुया। समझ आ रही है आप लोगों को? तो पश्चाताप उसका मतलब है मन के विचार बदलना, आपकी सोच बदलनी चाहिए। अभी जैसे हर एक इंसान कोई ना कोई बैकग्राउंड से आता है, जैसे आप भी आए होंगे वैसे मैं भी आया, लेकिन जैसे जैसे सच्चाई पता चला तो ये सोच बदलनी पड़ती है। समझ आ रही है कि नहीं? और जैसे सोच बदलेगी तो आपके जीवन में मिरेकल्स फास्ट हो जाएगा। आपने नहीं सुना ना? जैसी सोच बदलेगी प्रभु के वचन के अनुसार मिरेकल्स फास्ट हो जाएगी। हालेलुया। इंग्लिश में कहते हैं द फास्टर यू रिन्यू योर माइंड द फास्टर विल बी योर मिरेकल्स। क्योंकि ये मन बदलता नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारी बातें सोचते रहते हैं। इसके लिए हमें प्रभु के वचन के अनुसार सोचना चाहिए। आमीन। और क्या कहा है उसके बाद? पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है? नजदीक आ गया है। आएगा नहीं। इसके लिए बहुत सारे लोग अभी क्या राह देख रहे मालूम है? स्वर्ग के राज्य की आने की बात कर राह देख रहे। अभी आप सोचो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये सुसमाचार कब प्रचार कर रहा है? 2000 साल पहले। 2000 साल हुआ ना?
हेलो, आप लोग ऐसा सीरियस हो गए ऐसा देखते हैं या सोच रहे समझ रहे हैं? हेलो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कब प्रचार कर रहा है? 2000 साल पहले। और अगर मैं आज भी ये वचन ऐसा समझूं कि भाई स्वर्ग का राज्य आएगा, तो फिर हम मिस कर जाएंगे कि यीशु मसीहा क्या लाया जब वो धरती पे आया। आमीन। और स्वर्ग का राज्य समझने के लिए मन के विचार बदलना जरूरी है। मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि उस समय कौन राज कर रहा था? मूसा का व्यवस्था, द लॉ ऑफ मोसेस, मूसा का व्यवस्था। आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? मूसा का व्यवस्था। सही है। अगर आप मूसा का व्यवस्था के विरुद्ध, अगेंस्ट कुछ भी बात करोगे तो आपको पत्थर से मार दिया जाएगा। और अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या मतलब क्या प्रचार कर रहा है? पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक आ गया है। मतलब आप वहां पे पहुंच सकते हो। हेलो, उस स्वर्ग के राज्य में आप वहां पे पहुंच सकते हो, जा सकते हो। समझ आई कि नहीं? हालेलुया। और साथ साथ वो आगे ये भी अपने बारे में जो लिखी है भविष्यवाणी, क्या बोलते हैं उसको? भविष्यवाणी, प्रोफेसी, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की है। वो वहां पर ऐसा लिखता है कि ये एक आवाज है। क्या है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या है? केवल एक आवाज है। और वो पुकार पुकार के कह रहा है कि रास्ता सीधा करो। क्या करो? रास्ता सीधा करो। हालेलुया। लेकिन रास्ता सीधा किया किसने? करेक्ट, बोलो। रास्ता सीधा यीशु मसीह ने किए, क्योंकि उस समय जो रास्ते थे वो आड़े टेढ़े रास्ते थे। और यीशु मसीह जब आता है तो वो आड़े टेढ़े रास्ते सीधा करता है। हालेलुया। लेकिन प्रॉब्लम, प्रचारक लोग सीधा रास्ता, उसमें मैं भी आ गया, सीधा रास्ता आड़ा टेढ़ा करता है। नहीं समझे? हालेलुया। समझ आ रही आप लोगों को? लगता नहीं आई। जो आड़े टेढ़े क्रॉस्ड रोड्स, zigzag roads were there, Christ came and made them straight. Do you get my point? Huh? But preachers do what? The straight road into crooked paths. Crooked. समझ आई? क्रूकेड मतलब एक दुष्ट मार्ग। हेलो, समझ आ रही है? आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल, चलो यही वचन ले लेता हूं मैं, एक जहां पे लिखा है कि यीशु कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। सही है? लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? यीशु में भरोसा करो, स्वर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा? सचमुच ऐसा लिखा है कि नहीं? वहां पे लिखा है पिता के पास जाने का मार्ग यीशु है। हेलो, किसके पास? पिता के पास जाने का मार्ग यीशु है। तो यीशु में भरोसा करने से तुम्हें और मुझे अनंत जीवन मिलेगा। जैसे ब्रदर, जैसे अपने एल्डर साहब ने जो वचन लिया, परमेश्वर ने अपने क्या बोलते हैं, मतलब जगत से इतना प्रेम किया कि उसने एक अपना लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसमें भरोसा करे वो नाश ना पाए परंतु अनंत जीवन पाए। लो, समझ आ रही कि नहीं? तो ये बात गारंटी है कि मैं नरक में तो नहीं जाने वाला। हेलो, समझ आ रही कि नहीं? क्योंकि जब बोला, अच्छा अगर मैं बोलूं भाई मैंने सालों साल यीशु मसीह के ऊपर भरोसा किया, अपना जीवन दिया, और लास्ट में वो मेरे को नरक भेजेगा, अनंत जीवन यीशु मसीह में है। और जब से मैं भरोसा करता हूं उसी दिन मुझे अनंत जीवन मिला है। हालेलुया। जिस दिन, हाँ, लेकिन जिस दिन में भरोसा नहीं करेगा अनंत जीवन रुक जाएगा। लो, इसके लिए हमें कंटिन्यूस यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करते रहना है। आज भी करूंगा, कल भी करूंगा,
और जब तक जीवन है तब तक मैं भरोसा करूंगा। हालेलुया। तो एक दूसरे को बोलो, भरोसा करो यीशु मसीह के ऊपर। समझ आई? मतलब हमें वचन जैसे लिखा है वैसे ही कहना है, कुछ भी उल्टा सुल्टा नहीं करना है। आमीन। और इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या बोल रहा है? पश्चाताप करो, मतलब मन के विचार बदलो। तो एक दूसरे को बोलो, अपने मन के विचार बदलो। अपनी सोच को बदलो। हालेलुया। सोच को बदलो। समझ आई? वचन 8 पढ़ेंगे उसी का, 3 का 8 पढ़े बता। क्यों मैं आपकी लैंग्वेज में पहले पढ़ने को बोल रहा हूं, ताकि लोग समझे। इस कारण पश्चाताप स्वयं दो फल फलाओ। हाँ, इस कारण तुम पश्चाताप के द्वारा क्या लाओ? क्या लाओ? क्या लाओ? क्या लाओ? फल लाओ। क्यों फल? क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा है। जो लोग उसके पास आए यरूशलेम जूडिया से, और वो बपतिस्मा दे रहा है। लेकिन जैसे ही फरूशी और सदुकी को आते देखा, उसने सीधे कहा, हे सांप के बच्चों। क्या कहा? हे सांप के बच्चों। अरे बाप रे, अगर हम लोग कलेशा में एक आदमी को ऐसा बोल देगा तो क्या होगा? आएगा ही नहीं। वो बात में बोलेगा मेरे को ऐसा बोला। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला किसको बोल रहे हैं? धर्म के लोगों को, जो फरूशी है और सदुकी है। उसने उसको कहा, हे सांप के बच्चों, अगर तुम फल नहीं लाओगे तो क्या है? परमेश्वर का क्रोध, गुस्सा तुम पर आएगा, और कुल्हाड़ी तैयार है जड़ से काटने के लिए। समझ आ रही है कि? लेकिन आज परमेश्वर कलेशा को नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपना अनुग्रह देता है, परमेश्वर अपना दया दिखाता है, परमेश्वर अपना प्रेम देता है, ताकि हमारा जीवन बदले, एक हमारे मन के विचार बदले, और हम भी फल लाए। समझ आई कि नहीं? और फल का मतलब है मसीहा। क्योंकि मतलब परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम सब जन मसीहा में रहे। किस में रहे? हम किस में थे? आदम में थे। समझ आ रही? हम सब जन किस में थे? आदम से वंश शुरू हुआ कि नहीं हुआ? फिर इतने साल हो गए, मतलब हम सब जन किस में थे? आदम में थे। लेकिन इसलिए मसीहा हमारे जीवन में आता है, वो आदम से बाहर निकालता है, ताकि हम सब जन मसीहा में रहे और फल लाए। और मसीहा हमारे द्वारा प्यार में, शांति में, आनंद में, धैर्य में, सहनशीलता में, उस विश्वास में, उस धीरज में दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। एक दूसरे को बोलो, फल लाओ। अब मार्केट में जाकर फल नहीं लाना है, लेकिन फल उत्पन्न करना है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, अनुग्रह देता है, दया दिखाता है, प्रेम दिखाता है, ताकि हमारा जीवन बदले। हेलो। और अगर जीवन नहीं बदल रहा है तो इसका मतलब मुझे बदलना नहीं है। हेलो। अगर जीवन बदलना है तो पवित्र आत्मा को हमें आमंत्रित करना पड़ता है कि प्रभु मुझे इसमें से बाहर निकाल, मुझे उस परिस्थिति से बाहर निकाल, मुझे उस आदत से बाहर निकाल, ताकि मैं यीशु के जैसे फल दिखा सकूं। हालेलुया। समझ आई कि नहीं? हमें ओके। मत्ती का 4:17 पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 4:17। त्यस बेलादेखि प्रचार गर्दै येशूले भन्न लाग्नुभयो, प्रस्ताव गर, किनभने स्वर्गको राज्य नजिक आइपुगेको छ। ओके, अभी देखो यीशु मसीह भी वही सुसमाचार प्रचार कर रहा है जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार किया। और क्या कहा? पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक आ गया है।
इंग्लिश में क्या कहते हैं मालूम है? द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड। द किंगडम ऑफ हेवन इज एट, हेलो, द किंगडम ऑफ हेवन इज एट, तो स्वर्ग में है कि धरती पे है? हेलो, स्वर्ग का राज्य किधर है? स्वर्ग में है कि धरती पे है? स्वर्ग का राज्य कहां पर है? स्वर्ग में है कि धरती पे है? किधर है? सही बोला। स्वर्ग का राज्य स्वर्ग में नहीं है क्योंकि धरती पे है। कैसे बताओ मैं आपको? हम सब जन भरोसा करते हैं यीशु मसीह स्वर्ग से आया। हेलो, हाँ कि ना? पास्टर जी ने मना किया है क्या मेरे साथ बात नहीं करने का? नहीं ना? हालेलुया। ओके, तो हमें समझ में यीशु मसीह स्वर्ग से आया कि नहीं? अब जब वो स्वर्ग से आया तो वो स्वर्गीय राज्य धरती पे लाया। समझ आई? दूसरा बताता हूं आपको। जब आदम ने पाप किया, पहले क्या था? स्वर्ग और पृथ्वी एक थी। स्वर्ग और पृथ्वी क्या थी? एक थी। लेकिन आदम ने जब पाप किया तो स्वर्ग और पृथ्वी अलग हुई। समझ आई? अब जब यीशु मसीहा जब आया तब स्वर्ग और पृथ्वी फिर से एक हो गई। समझ आई? क्योंकि वो स्वर्ग से आया और इसीलिए वो अभी बता रहा है कि मेरा राज्य कैसे काम करेगा। ओ, उसका राज्य कैसे काम करेगा। और हम लोग देखेंगे वचन 23 में, वचन 23 उसी का ही 23 पढ़े। अनि यसो तिनीहरूका सभाघरहरूमा सिकाउँदै राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दै। कौन सा राज्य का मतलब अपना कौन सा सुसमाचार? राज्य का, हाँ। प्रचार गर्दै र मानिसहरूमा भएका हरेक किसिमका रोग र हरेक किस्म का रोग और शारीरिक दुर्बलता निको पार्दै सारा गलिलभरि घुम्नुभयो। हालेलुया। वो क्या कर रहा है अभी? वो बता रहा है कि मेरा राज्य कैसे काम करता है। मैं स्वर्ग से उतरा मतलब मैं राज्य लाया। और स्वर्ग का राज्य का मतलब, स्वर्ग का राज्य का मतलब है अधिकार। स्वर्ग का राज्य का मतलब है अधिकार, सामर्थ, सेकंड सामर्थ, तीसरा डोमिनियनशिप मतलब कब्जा करना, चौथा रूलरशिप मतलब राज करना, और पांचवा एक्सपांशन ऑफ द किंगडम मतलब उसका राज्य जो है वो बढ़ते जाएगा। हेलो, समझ आई कि नहीं? उसका राज्य बंद का खत्म नहीं होने वाला है। तो पहला उसका अर्थ है अधिकार, दूसरा सामर्थ, तीसरा कब्जा करना, चौथा राज करना, और पांचवा उसका राज्य बढ़ाते जाना है। आमीन। और अभी वो बता रहा है कि स्वर्ग का राज्य कैसे काम कर रहा है। सारे गलील में फिरता रहा और अपनी आराधनालयों में वो प्रचार करता है, राज्य का सुसमाचार प्रचार करता है, और साथ साथ वो लोगों की बीमारी और उन लोगों की कमजोरी, शारीरिक बीमारी, कमजोरी वो दूर करता रहा। हेलो, समझ आ रही है? तो अब दो चीज कर रहा है, राज्य का सुसमाचार, साथ साथ चिन्ह चमत्कार। समझ आई? तो उसका मतलब यह होना चाहिए कि स्वर्ग का राज्य अब आ गया है। तो अभी यहां पर में परमेश्वर का राज्य जो आ गया है वहां पर हम चिन्ह चमत्कार देखेंगे। हालेलुया। तभी सही में राज्य का सुसमाचार प्रचार होता है। अगर चिन्ह चमत्कार नहीं है तो क्या है फायदा? हेलो, बाहर वाले लोग तो भरोसा नहीं करते, कलीसिया के लोग भरोसा करते, तो फिर चिन्ह चमत्कार कहां पे होना चाहिए? कलीसिया में होना चाहिए। आमीन। समझ आई कि नहीं? क्योंकि बीमार लोग कहां पे चंगे होंगे? परमेश्वर के राज्य में। आमीन। ओके, मार्कुस 1:1 पढ़ेंगे। मार्कुस का 1:1।
मार्क चैप्टर 1 वर्स 1। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। सुसमाचार का आरंभ। अब परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का सुसमाचार मतलब अभी यीशु मसीह का सुसमाचार क्या है? वचन 14 पढ़े, 14। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद खाली बोला मतलब परमेश्वर का सुसमाचार ऐसा लिखा है, हाँ? लेकिन यहां पे हिंदी में परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। ओ मतलब वो शब्द नेपाली बाइबल में नहीं है। समझ आएगा आप लोगों को? यीशु मसीह का सुसमाचार क्या है? बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं अब तक यीशु मसीह मरा नहीं और मरकर जी भी नहीं उठा, हालांकि उसने उस राज्य में अपने मृत्यु की और जी उठने की घोषणा की, वो बोलते गया। लेकिन यीशु मसीह का सुसमाचार परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार है। किसका? यीशु मसीह का सुसमाचार परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार है। हालेलुया। समझ आई आप लोगों को? नेक्स्ट वचन पढ़ेंगे 15। और कहा समय पूरा हुआ। सब जन बोले समय पूरा हुआ, समय पूरा हुआ। अब देखिए किस चीज का समय पूरा हुआ? जो यहूदी लोग इतने सालों से मसीहा आने की राह देख रहे थे, तब यीशु कहता है अब तुम लोग राह मत देखो क्योंकि मैं ही मसीहा हूं। और इसलिए वहां पे लिखा है समय पूरा हुआ। हालेलुया। समझ आएगा आप लोगों को? और फिर लिखा है और परमेश्वर का राज्य नजदीक आ गया है। कितना नजदीक है? ओह बहुत आ गया है। हालेलुया। उसका दूसरा भी एक अर्थ होता है कि नजदीक है। इसका मतलब इतना क्या मतलब 2000 साल लगते हैं उसका राज्य आने के लिए? सोचिए, नहीं ना? 2000 साल तो नहीं लगेंगे ना? हमें। और हम लोग देखेंगे कि कैसे परमेश्वर का राज्य जब यीशु मसीह आता है वो लाता है और कैसे हम लोगों को राज्य मिलता है। आमीन। ओके। पश्चाताप करो और सुसमाचार के ऊपर भरोसा करो या विश्वास करो। ओके। पश्चाताप करना जरूरी है। मतलब जब तक मन के विचार नहीं बदलेंगे तो आप उसका राज्य में काम नहीं कर सकेंगे, उसका राज्य को नहीं समझ पाओगे। हालेलुया। और इसीलिए हम पहले बोलते थे मन के विचार बदलो, अब अपने आप को बोलो मुझे मेरे मन के विचार बदलना है। बोलो मुझे मेरे मन के विचार बदलना है। आमीन। मतलब मुझे बदलना जरूरी है। आमीन। ओके। अब उसी का ही पढ़ेंगे 22, 1 का 22। बस 22 हो गया। और लोग उसके उपदेश से चकित हुए क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के तरह नहीं परंतु अधिकार के साथ उपदेश देता था। तो आप सोचिए कि यीशु मसीह कैसे उपदेश दे रहा है? कैसे दे रहा है? अधिकार के साथ। वो शास्त्रियों के जैसा नहीं। समझ आई? और जब वो अधिकार से उपदेश देता है तब देखिए क्या रिजल्ट्स आता है। वचन 27 हर व्यक्ति चकित हो उठा। हाँ, हर व्यक्ति चकित हो उठा। इतना चकित कि सब आपस में एक दूसरे से पूछने लगे, हाँ, ये क्या है? ये क्या है? अधिकार के साथ दिया गया एक नया उपदेश। ये अधिकार के साथ दिया गया नया उपदेश है। ये दुष्टों को भी आज्ञा देते हैं हाँ। और वे उसे मानते हैं। ओ, किसको दे रहा है वो?
दुष्टों को, दुष्ट आत्माओं को वो आज्ञा दे रहा है और वे आज्ञा उसकी मानते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य में सबसे पहले क्या होना चाहिए? अधिकार। बोलो, क्या होना चाहिए? अधिकार। और अधिकार और मतलब परमेश्वर के राज्य का जो वचन है वो अधिकार से बोलना जरूरी है। आमीन। ताकि दुष्ट आत्मा निकले। जब यीशु को जब दुष्ट आत्मा यीशु की आज्ञा मानते हैं तो आपकी और मेरी भी मानेंगे। हाँ कि ना? नहीं मानेंगे? मानेंगे। लेकिन हमें वचन कैसे बोलना है? अधिकार से। इसके लिए वो सब उधर के लोग जो थे उस समय के, वो आश्चर्यचकित हुए कि भाई ये क्या है? एक ऐसा शिक्षण है, एक ऐसा उपदेश है, एक ऐसा टीचिंग है कि वो अधिकार के साथ दुष्ट आत्माओं को निकालता। आमीन। अब इसी का ही सेम मिलता जुलता वचन हम देखेंगे लूक 4:36 में। लूक चैप्टर 4 वर्स 36। बोल रहा लूक चैप्टर 4 वर्स 36 में लिखा है, हम्म। सभी लोग चकित थे। सभी लोग चकित थे। वो एक दूसरे से बात करते हुए बोले, वो एक दूसरे से बात करते हुए बोले, ये कैसा वचन है? ओ ये कैसा वचन है? हेलो, देखो देखो, यीशु मसीह वचन बोलता है। क्या बोलता है? वचन। वो व्यवस्था नहीं बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है? वो उसका खुद का, पिता का ये वचन बोल रहा है। ये कैसा वचन है? अधिकार और शक्ति के साथ। किसके साथ? किसके साथ? अधिकार और शक्ति के साथ ये दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते हैं और वो बाहर निकल जाती है। हालेलुया। आमीन। तो परमेश्वर के राज्य में दुष्ट आत्मा निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत है? अधिकार और शक्ति, मतलब सामर्थ, जो ऑलरेडी स्वर्ग का राज्य का मैंने आपको अर्थ बताया है। आमीन। लेकिन अगर मुझे दुष्ट आत्मा निकालना है और मुझे अधिकार मालूम नहीं है, सामर्थ मालूम नहीं है, तो वो निकलेगी नहीं। समझ आया? अगर शास्त्रियों के जैसा बोलेगा या अगर मुझे अधिकार के बारे में मालूम ही नहीं, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जाएगा? नहीं जाएगा। हेलो। लेकिन मैं जब मुझे पता है मैं मसीहा में कौन हूं, तब और मेरा जब भी शब्द निकलेगा तो दुष्ट आत्मा को निकलना है। ओ, इसके लिए कैसे बोलना है? दुष्ट आत्मा निकल बाहर यीशु के नाम से। ये चिल्ला चिल्ला नहीं, ये माइक के वजह से चिलम चिल्ली है। समझ आ रही कि नहीं? नहीं तो माइक लगाना मरा और घर में दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए नहीं, खाली अधिकार से यीशु के नाम से निकल। हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य में किस चीज की जरूरत है? अधिकार और सामर्थ। तो एक दूसरे के बोलो, अधिकार और सामर्थ से वचन बोलो। ये तो सिर्फ खाली हमने ये दुष्ट आत्मा के लिए बोला है, लेकिन कोई भी बीमारी, कोई भी रोग, कोई भी तकलीफ, कोई भी समस्या अधिकार और सामर्थ्य से बोलो। आमीन। नौकरी नहीं है, यीशु के नाम से नौकरी किधर से भी आ जाए। चलो, मेरे को जब नौकरी नहीं था 3 साल, मैं यही बोल रहा था कि मैं धन्यवाद देता हूं यीशु, तूने मुझे नौकरी दे दी है। नौकरी नहीं मिली है लेकिन मुझे नौकरी मिल गई है, उसके बाद दी गई। समझ आ रही है? इसके लिए जो नहीं दिखता है वो हमें बोलना जरूरी है। संसार में कैसा है मालूम है? संसार देखो, ध्यान से सुनना। संसार में जो दिखता है वो बिकता है। संसार में जो दिखता है वो बिकता है। परमेश्वर के राज्य में जो नहीं दिखता है वही टिकता है। समझ आ रही है? हालेलुया। आमीन। इसके लिए विश्वास में हमें कैसे चलना है? जब नहीं दिखता है तभी हम विश्वास में चलते हैं।
आमेन। ओके, थोड़ा जल्दी थोड़ा तेज जाएंगे। 1:27 हो गया। लूक का 4:36 हो गया। 43 उसी का 43। किंतु उसने उससे कहा, किंतु उसने उनसे कहा, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार मुझे दूसरे नगरों में भी पहुंचाना है, मुझे दूसरे नगरों में भी पहुंचाना है, क्योंकि क्योंकि इसीलिए भेजा गया है। हालेलुया। मैं किस लिए भेजा गया? मैं इसलिए भेजा गया ताकि मैं दूसरे शहरों में भी, नगरों में भी परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार करूं। हालेलुया। तो पिता की ओर से भेजने का कारण एक यही था कि यीशु तू जा और परमेश्वर का राज्य प्रचार कर। हालेलुया। और दुष्ट आत्मा का नाश कर, लोगों को चंगा कर, क्योंकि ऐसा कोई नहीं कर रहा था। पुराने नियम में दुष्ट आत्मा कोई नहीं भगा रहा था। हेलो, समझ आ रही है? ओल्ड टेस्टामेंट में दुष्ट आत्मा कोई नहीं भगा रहा था, क्योंकि वो उनको प्रकटीकरण ही नहीं था। लेकिन न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह हमें ये बता रहे कि दुष्ट आत्मा कैसे निकालना। हेलो, समझ आ रही है कि नहीं? ओके, लूका का 12:31 पढ़े। सॉरी उधर नहीं, लूका का 9 चैप्टर 9 वचन 1 और 2 पढ़ेंगे। लिखा है लूका 9 का 1 ना? हाँ, बड़े 9 का 1। हाँ, 9 का 1। फिर यीशु ने 12 शिष्यों को एक साथ बुलाया और उन्हें दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिलाने का अधिकार और शक्ति प्रदान की। क्या दिया? पैसा दिया? उधर में पैसे में पावर है। पैसा दिया? क्या दिया? अधिकार और शक्ति प्रदान की। अधिकार और शक्ति प्रदान की मतलब दिया, और कहा दुष्ट आत्मा निकालो, जाओ। सबसे पहले काम वही करो। वो चंगाई का काम बाद में, पहला दुष्ट आत्मा निकालो। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? क्योंकि हमारा दुश्मन वही है। हमारा दुश्मन कौन है? शैतान ही है ना। वो शैतान और सारे दुष्ट आत्मा है हमारा दुश्मन है। तो इसीलिए सबसे पहले वो अधिकार और सामर्थ देता है, शक्ति देता है कि जाओ पहले दुष्ट आत्मा निकालो। उसके बाद उसने उन्हें रोग दूर करने की शक्ति भी दी। हाँ, रोग दूर करने की क्या दी? शक्ति भी दी। मेरे पास तो कुछ शक्ति ही नहीं है। हेलो, मैं ही नहीं कर सकता। ऐसा ही कलेशिया बोलते बोलते सालों साल निकल जाता है कि प्रभु के पास जाने का समय आ जाता है। हेलो, लेकिन हमें भले कोई भी रोग, कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ हो, मुंह खोलना जरूरी है ताकि यीशु के नाम से निकल जाए, ताकि मैं किसका जीवन जी रहा हूं? मसीह का जीवन जी रहा हूं। और मसीह का जीवन बीमारी वाला जीवन नहीं है। हेलो, मसीह का जीवन वो जीवन है जो मसीह मरे हुए में से जिंदा हुआ वाला जीवन है। हालेलुया। ओके, पास्टर जी पढ़े 2 में। हाँ, 2। फिर उसने उन्हें परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने और रोगियों को चंगा करने के लिए बाहर भेजा। हालेलुया। तो उन्होंने मतलब यीशु ने क्या आज्ञा दी? परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार करो, साथ साथ ये दुष्ट आत्मा भी निकालो और चंगा भी करो। समझे कि नहीं? मतलब यीशु मसीह ने चंगाई के ऊपर पहला स्थान नहीं दिया, लेकिन पहला स्थान उसने पिता के वचन को दिया। और चंगाई, चिन्ह, चमत्कार जो भी मिरेकल्स वचन के द्वारा हुआ। हालेलुया। इसके लिए हमें सबसे पहले वचन के ऊपर ध्यान रखना है। पहला स्थान परमेश्वर के वचन को देना चाहिए, साथ साथ मिरेकल्स होना ही भी चाहिए। आमीन। तभी यीशु मसीह की सेवा सही जाएगी। हेलो, समझ आई कि नहीं? आमीन। ओके,
अभी 10 का 19 पढ़े, 10:19। इनका 19। देखो देखो देखो, ध्यान से देखो। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। दिया है मतलब देगा या दिया है? दिया है। दिया है। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। ओ, किसी वस्तु से तुम्हें हानि ना होगी, नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये सब मुझे विश्वास में बोलना है। हेलो, समझ आ रही कि नहीं? डर में नहीं बोलना है, विश्वास में बोलना है। जो डर गया तो मर गया। मैं तुम्हारे में डायलॉग बोलेंगे, लेकिन सचमुच मतलब आप देखिए, कलेशिया में या संसार में कितने लोग डरते हैं? क्या वो मर गए? हालेलुया। लेकिन जो डर गए वो दुष्ट आत्मा ना निकाले, लेकिन जो विश्वास में है वो बिंदास जाकर दुष्ट आत्मा निकाले, ताकि कोई भी प्रकार का हानि ना होगी, कोई भी नुकसान नहीं होगा। हालेलुया। समझ आई? आप लूका 12:31 में जाए। लुक चैप्टर 12 वर्स 31। लुक चैप्टर 12 वर्स 31। हाँ, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो, हाँ, तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ओ वाह। किसकी खोज में रहो? परमेश्वर के राज्य। नौकरी की खोज में रहो, नहीं, पैसे की खोज में रहो, नहीं, शादी नहीं हो रही लड़का या लड़की की खोज में रहो, शादी होने के बाद फिर बच्चे की खोज में रहो, फिर हमारे बच्चे होने दो उनकी खोज में रहो। हेलो, क्या लिखा है? परमेश्वर के राज्य की। किसकी? उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। और मत्ती 6:33 पढ़े, उसी का ही सेम है, लेकिन हमें कुछ अच्छा रेवलेशन मिलेगा। मैथ्यू 6:33। इसलिए पहले तुम स्लोली पाशा जी, फिर से पढ़े। इसलिए इसीलिए हेलो, किसलिए इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य पहले तुम राज्य परमेश्वर के राज्य पहले, सब लोग बोलो पहले, बाद में नहीं, पहले, दूसरा तीसरा नहीं, पहले। ओके, पहले, इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। हाँ, तो ये सब वस्तु तुम मिल जाएगा। तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। अब कौन सी वस्तुएं लिखा है वहां पे? ऐसा तो नहीं लिखा है कि आत्मिक या शारीरिक, हम दोनों ले सकते हैं, लेकिन वहां पर किसके बारे में लिखा है कि अन्य जाति के लोग जो है वो लोग हमेशा उनके पीछे जाते हैं कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे और क्या पहनेंगे। हालेलुया। लेकिन इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य को खोज करो और उसकी धार्मिकता को। ये वस्तुएं भी जो लोग अन्य जाति के लोग ढूंढते हैं वो भी तुम्हें मिल जाएगी, क्योंकि तुम्हारा बाप, तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा पिता ये जानता है कि तुम्हें उन वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? जब हम बच्चे थे, जब नए नए प्रभु में आए, तब सब जन चीजों की खोज करते थे। मैं ये नहीं बोलता हूं गलत है, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं कुछ प्रभु से चमत्कार हुआ है। सही बात है कि नहीं? जब नए नए आए, नौकरी नहीं था, प्रॉब्लम था, परेशानी था, कहीं ना कहीं कुछ प्रकार की समस्या थी, मतलब प्रभु में आने के बाद थोड़ा अच्छा लगने लगा, शांति आई, जीवन आने लगा, थोड़ा चंगाई आया, थोड़ा मेरे को जॉब मिला, थोड़ा पैसे आए, थोड़ा जो भी हो XYZ, लेकिन प्रभु ने काम किया। लेकिन 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल अब तक होने के बावजूद भी हम चीजों के पीछे जाते हैं, तो अभी भी हम बच्चे हैं। लो,
अभी भी हम कौन है? बच्चे हैं। हम बच्चे से अभी तक बड़े नहीं बने, और जब बड़े बन जाएंगे तो हम एक ही चीज को ढूंढेंगे, परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता। समझ आ रही कि नहीं? इसके लिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, ताकि ये वस्तु भी तुमको मिल जाएगी। हालेलुया। ओके, लूका का 12:32 पढ़े। लूक 12:32। लूका 12:32 में लिखा है, किंतु हमें प्रसन्न होना चाहिए। नहीं। हे छोटे झुंड, हे छोटे झुंड। अच्छा, एक दूसरे को बोलो मत डर। अब बोला क्या? डर गया तो दुष्ट आत्मा मत निकाल। अब ओके, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये कौन से पिता? तुम्हारे पिता को ये पसंद आया है, यह भाया है, अच्छा लगा है, तुम्हें गाड़ी दे। मैं तो गाड़ी सुना है सर। क्या दे? क्या दे? क्या दे? अच्छा हुआ वहां पर राज्य दे लिखा है, नहीं तो सब जन गाड़ी दे, बंगला दे, घर दे, बीवी दे, बच्चा दे, पति दे, जो भी है संसार की चीजें दो। हेलो, समझ आई? लेकिन प्रभु ने क्या कहा कि वो तुम्हें राज्य दे। किसको पसंद आया है? पिता को। भले हम कैसे भी थे, जब आए था, मतलब हमको उस समय मालूम ही नहीं था कि पिता ने देखो हमको राज्य दिया है। हेलो, सालों साल से बाइबल में है। कब पता चला मेरे को? 9-10 साल पहले पता चला। हालांकि मैं ऑलरेडी वचन इस्तेमाल कर रहा हूं। अरे पहले राज्य की खोज करो, लेकिन क्या है राज्य मालूम नहीं था, वचन किधर है मालूम नहीं था। और जैसे ये राज्य का वचन खुला तो प्रभु ने बहुत सारी बातों का भेद खोल दिया। आमीन। इसके लिए सबसे पहले ध्यान में रखना, सबसे पहले राज्य आया, उसके बाद कलीसिया आई है। वो समझ आ रही है? प्रेरितों के काम में कलीसिया आई, उसके पहले कलीसिया नहीं थी। यीशु मसीह आया, राज्य का सुसमाचार प्रचार किया, उसके बाद हालांकि 1-2 बार प्रभु यीशु ने चर्च का इस्तेमाल किया है, शब्दों का इस्तेमाल किया है। इसके लिए यीशु बोलते हैं एक जगह पे, मैं मेरी कलीसिया खुद बांधूंगा। हालेलुया। लेकिन कलीसिया आई प्रेरितों के काम में 2 में, जहां परमेश्वर का आत्मा 120 लोगों के ऊपर उतरा, उस दिन से कलीसिया हुई। और कलीसिया का अर्थ है प्रभु यीशु मसीह का शरीर। समझ आ रही है? चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आमीन। समझ आई? हमें उल्टा नहीं जाना है। अब हम उल्टा जा रहे थे, लेकिन अब हम सीधा जाएंगे। राज्य का सुसमाचार कलीसिया में लाएंगे, ताकि जहां पर भी हो हम राज करें। क्या करें? राज करना जरूरी है, हाँ कि ना? देखो, इधर के राजा राज करते, जीसीसी कंट्री में राज करते, वो शारीरिक राज करते। हमें आत्मिक राज करना है, और शारीरिक में और नैसर्गिक में भी। वी कैन रूल इन स्पिरिचुअल एज वेल एज इन नेचुरल। समझ आई? ओके, प्रेज गॉड। तो किसको राज्य चाहिए? सबकी गारंटी हम नहीं लेते। साल्वेशन मुझे चाहिए, तो फिर राज्य भी मुझे चाहिए। किसको चाहिए? अभी हाथ ऊपर करें। अच्छा, लास्ट में सिस्टर नहीं चाहिए? प्रभु देना है तो दीजिए। हालेलुया। ओके, लूका का 22:29, 2-3 वचन लेंगे और प्रे भी करने जल्दी। 22-29, लूक चैप्टर 22 वर्स 29। 22-29। हाँ हाँ। और जैसे मेरे पिता ने मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, मेरे लिए एक राज्य ठहराया है,
वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहरता हूँ। मतलब वैसा ही राज्य मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ। ओह, मतलब पिता की नजर में कोई भी भेदभाव नहीं है। जो यीशु को दिया वो हमें भी देता है। हालेलुया। तैयार है राज्य लेने के लिए? तैयार है ना? ओके, अब थोड़ा उसके क्लाइमेक्स थोड़ा बाद में आता हूं, लेकिन यूहन्ना 18 में जाओ। यूहन्ना 18 चैप्टर 18 वर्स 36 एंड 37। अब ध्यान से सुनिएगा। 18 का 36। 36 में यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य जगत का नहीं। ओ, इस जगत का नहीं है। ओ, सबको राज्य चाहिए। मतलब अभी मैं बात कर रहा हूं सबको राज्य चाहिए, बराबर कि नहीं? आपने हाथ ऊपर किया, लेकिन अब यीशु कह रहा है मेरा राज्य इस जगत का नहीं है। ओ, तो फिर कहां का है? आगे पढ़े। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता, अगर मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के साथ सौंपा ना जाता, तो मैं यहूदियों के साथ सौंपा न जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं। हालेलुया। तो मेरा राज्य जब यहाँ का नहीं है तो मेरा राज्य आत्मिक राज्य है। समझ आई? जब यहाँ का नहीं है तो कहाँ का होना चाहिए? दो ही है, स्पिरिचुअल नेचुरल। स्पिरिचुअल नेचुरल, आत्मिक शारीरिक, आत्मिक या नैसर्गिक। समझ आई कि नहीं? तो जब मेरा राज्य यहाँ का नहीं है तो आत्मिक है। अगर शारीरिक होता या यहाँ का होता, धरती का होता, तो मेरे सेवक लड़ते और मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता। समझ आ रही है कि नहीं? अब जो लोग उसको मारने आए, यीशु अगर स्वर्गदूत को बुलाता तो क्या उनका नाश नहीं हो जाता? हाँ कि ना? वो नाश ही हो जाता। इसके लिए यीशु कहता है मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, मतलब मेरा राज्य आत्मिक है। ओके, 37 पढ़े। पिलातुस ने उससे कहा हाँ बराबर है, गायब हो गया। आप यहां पर ही है ना? आप गायब नहीं हुए। एटीन 37। पिलातुस ने उससे कहा तो क्यों तू राजा है? ओके, ध्यान से सुनिए। अब देखिए क्या बात हो रही है। पिलातुस बोल रहा है, हेलो देखो, शब्द इधर देखो, सोए हुए जागो। हालेलुया। पिलातुस ने यीशु से कहा क्या तू राजा है? बराबर, क्या तू राजा है? ओके, अब यीशु जवाब में क्या दे रहा है? यीशु ने उत्तर दिया कि तू कहता है क्योंकि मैं राजा हूँ। फुल स्टॉप। तू कहता है कि मैं राजा हूं। बोलो बस यीशु पिलातुस को बोल रहा है ये तू कहता है कि मैं राजा हूं, फुल स्टॉप। इंग्लिश बाइबल में आता है फुल स्टॉप, मतलब मेरे बाद कोई भी राजा आने वाला नहीं है। समझ आ रही है? और प्रकाशित वाक्य में यीशु क्या कहता है? वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का। हालेलुया। समझ आई कि नहीं? क्योंकि यीशु मसीह हर तरह से यहूदी लोगों को ये बताने की कोशिश करता था कि मैं ही मसीहा हूं, मैं ही राजा हूं, मेरे बारे में ही जो लिखा था वो मैं ही हूं। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? और इसके लिए यीशु मसीह देखो गधों पे बैठ के आता है। किस पे? गधे और उसके बच्चे के ऊपर बैठ के आता है, ये दिखाने के लिए कि जो मेरे बारे में लिखा था जकरिया में और वो मत्ती में यीशु मसीह पूरा करता है। और दो गधों पे बैठ के आता है, गधा
और उसका बच्चा। समझ आ रही है? मतलब वो बैठ रहा है गधे पे और पांव रख रहा है उसके बच्चे के ऊपर। तो दो गधों पे बैठ के क्यों आने का? एक पे आ सकता था ना। दो गधे का मतलब है पुराना जाएगा तो नया आएगा, व्यवस्था जाएगी तो आत्मा आएगा। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? मूसा का शरीयत, मूसा का व्यवस्था जाएगा तो बादशाही और सब कुछ जो भी नया है आत्मा का वो सब आएगा। हालेलुया। समझ आई आप लोगों को? इसके लिए यीशु मसीह कहता है पिलातुस को, ये तू कहता है कि मैं राजा हूं, मतलब मेरे बाद कोई राजा आने वाला नहीं है। इसके लिए राह मत देखो यहूदी लोग। ओके, आगे। मैंने इसलिए जन्म लिया। किस लिए जन्म लिया? कि मैं राजा हूं। ओ, मैंने किस लिए जन्म लिया? मैं राजा हूं। मैं जब पैदा हुआ तब भी राजा था। लो, हुआ था यीशु मसीह पैदा हुआ तब राजा था कि नहीं? मत्ती 2:2 में लिखता है कि कहां है यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है। पर हर साल क्रिसमस के टाइम ये वचन नहीं लेते? हालेलुया। ठीक है, याद नहीं होगा। ओके, पढ़ लेता हूं। हाँ। उन्होंने पूछा, यहूदियों का नवजात राजा कहाँ है? हाँ। हमने उसके सितारे को आकाश में देखता है, इसलिए हम पूछ रहे हैं कि हम उसकी आराधना करने आए। करेक्ट। तो वो यही बता रहे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। तो जब यीशु मसीह पैदा हुआ तब वो राजा था, बड़ा हुआ ऑलरेडी राजा है हमें। और वही बादशाही, मतलब वही राज्य अब वो क्रूस पे लेके जा रहा है ताकि स्थापना हो जाए। समझ आ रही है? यस। ओके, अब हाँ जी, ये पूरा करे वचन। और इसलिए जगत में आया हूँ कि सत्य पर गवाही दूं। और अच्छा, वो जगत में किस लिए आया? ताकि सत्य पर गवाही दे। जो कोई सत्य का है वो मेरा सब सुनता है, वो मेरी आवाज सुनता है। एक जगह पे लिखा, वो मेरी इंग्लिश में है, दोज हू आर ऑफ द ट्रूथ विल हियर माई वॉइस। जो कोई सत्य का है वो मेरी आवाज को सुनता है। हालेलुया। तो झूठ में आवाज नहीं रहेगी, लेकिन सत्य में प्रभु की आवाज सुनाई देगी। हालेलुया। इसके लिए सत्य जो है बार बार सुनना जरूरी है। हमें ओके। अब प्रेरितों के काम 1:3 पढ़ेंगे। 1:3 Acts of the Apostles chapter 1 verse 3। अपनी मृत्यु के बाद उसने अपने आप को बहुत से ठोस प्रमाणों के साथ उनके सामने प्रकट किया कि वो जीवित है। वो 40 दिनों तक उसके सामने प्रकट होता रहा। कितने दिन? 40 दिन तक उनको प्रकट होता रहा तथा परमेश्वर के राज्य के विषय में उन्हें बता रहा। हालेलुया। किसके विषय में? वो संसार के विषय में, क्या होने वाला है वो विषय में नहीं, परमेश्वर के राज्य के विषय में। हालेलुया। तो आप सोचो, 3.5 साल तक यीशु मसीह अपने शिष्य लोगों के साथ राज्य की बात कर रहे हैं, फिर भी मेरे को लगता है समझ में नहीं आई। मतलब वो खुद मरकर जी उठा, 40 दिन तक वो राज्य की बातें कर रहा, फिर भी उन्हें बहुत सारी बातें समझ में नहीं आई। क्यों? वचन 6 पढ़े। 6 में लिखा है, हाँ। सो जब वो आपस में मिले तो उन्होंने उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इस समय इजराइल के राज्य की फिर से स्थापना कर देगा? तो अभी देखो यीशु मसीह ने जो कहा था धरती पर, वो लोग को याद नहीं है, इसलिए बहुत सारी बातें राज्य की है वो उनको मालूम नहीं थी। इसके लिए वो लोग क्या आपस में डिस्कस कर रहे कि अब यीशु मसीह मरकर जी उठा, अभी वो शारीरिक राज्य स्थापना करेगा और रोमन्स लोगों का
नाश कर देगा, क्योंकि रोमन्स लोग उस समय यहूदियों को सताते थे। समझ आ रही है? लेकिन यीशु मसीह ने कहा वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, पिता ने अपने समय में जो करने वाला है वो जरूर करेगा, लेकिन तुम राह देखो यरूशलेम में। समझ आ रही है कि नहीं? जो वादा मैंने किया है वो मैं पूरा करूंगा। वो कौन सा वादा? पवित्र आत्मा का। आमीन। तो जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिला था तब तक वे लोग को बहुत सारी बातें समझ में नहीं आई थी, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया फिर पतरस प्रचार करने लगा। हालेलुया। लेकिन जब राज्य की बात आई तो देखिए मत्ती 21:43 में यीशु क्या कहता था? यीशु ने क्या कहा? मैथ्यू 21:43। मत्ती 21:43 में लिखा है, ये प्रभु की ओर से हुआ और हमारा देखने 21:43 ये प्रभु की ओर से हुआ और हमारा देखने में अद्भुत है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा। परमेश्वर का राज्य इज़राइल तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। और ऐसी जाति को जो फल लाए उसे दिया जाएगा। ओह, इसीलिए परमेश्वर के राज्य में फल लाना जरूरी है। और फल क्या है? मसीहा। और जो मसीहा है परमेश्वर के राज्य में है। जिसके पास मसीहा है तो वो ऑलरेडी परमेश्वर के राज्य में है। समझ आ रही कि नहीं? तो शुरू होता है राज्य से, खत्म भी होता है राज्य से। अब वहां पे नहीं जाऊंगा, नहीं तो लेट हो जाऊंगा। रोमियो का 14:17। राज्य चाहिए कि नहीं? हेलो, नहीं चाहिए? बंद करता हूं। नहीं चाहिए, किसको भी नहीं चाहिए। रोमी 14:17 लिखता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं तो क्या है फिर? परंतु धर्म और मिलाप और वो आनंद है। बस हो गया, उतने मिसिंग है। ओके, साधारण भाषा में आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? जरा पढ़े। यहाँ लिखा है फिर में, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बस खाना पीना नहीं है, बल्कि वो धार्मिकता है, शांति और पवित्र आत्मा से प्राप्त आनंद है। ओह, अभी मतलब पवित्र आत्मा से लिखा है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा आता है कि वो परमेश्वर का राज्य जो है पवित्र आत्मा में है। पवित्र आत्मा से नहीं, पवित्र आत्मा में है। द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, बट द किंगडम ऑफ गॉड इज righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. हेलो, तो परमेश्वर का राज्य कैसा है? मतलब कहां पर है? पवित्र आत्मा में है। पवित्र आत्मा है आपके पास? यस, है कि नहीं है? तो फिर परमेश्वर का राज्य भी तुम्हारे अंदर ही है। नहीं समझ में आया लगता है। हेलो, इसीलिए मैंने कहा संसार में जो दिखता है वो बिकता है, परमेश्वर का राज्य में जो नहीं दिखता है वही टिकता है। इसके लिए परमेश्वर का राज्य आत्मिक राज्य है। और वो कैसा है? पवित्र आत्मा में है, धार्मिकता, शांति और वो आनंद। हालेलुया। समझ आई आप लोगों को? ये आप अगर शारीरिक समझने को देखोगे तो शिष्य लोगों के जैसे कहोगे कि भाई यीशु, अभी जब तू आएगा तो परमेश्वर का राज्य स्थापना करेगा। लेकिन ऑलरेडी यीशु बोलता है 2000 साल पहले मैंने जो आत्मा दिया वही परमेश्वर का राज्य है, जो मतलब जिसमें धार्मिकता होती है, शांति होती है और वो आनंद भी होता है। हालेलुया। और एक वचन कंफर्मेशन के लिए लूक 17:20-21 पढ़ेंगे। लूका का 17 वचन 20-21 लास्ट वचन है। लूका का 17 वचन 20-21। चैप्टर 17 वर्स 20 and 21। 20 में ऐसा लिखा है, हाँ, जब फरीसियों ने उससे पूछा
फरीसियों ने उससे पूछा, यीशु से पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। तो उसने कहा, तो यीशु ने उससे कहा, उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता, देखने से नहीं आता। ओके, फिर और लोग यह ना कहे ना कहेंगे कहेंगे कि देखो यहाँ है, कि वहां है। वहाँ है। ओके, क्योंकि देखो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में ही, तुम्हारे अंदर है। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। इंग्लिश में आता है परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है। हे फरीसी, अगर तू भरोसा करेगा मेरे पे तो परमेश्वर का राज्य तेरे अंदर आएगा। हालेलुया। समझ आई आप लोगों को? तो परमेश्वर का राज्य किस रूप में काम, मतलब किस रूप में रहता है हमारे अंदर? पवित्र आत्मा के द्वारा। और अब जब परमेश्वर का राज्य है तो परमेश्वर का राज्य को अपने हृदय पे अधिकार दो। पवित्र आत्मा को अधिकार दो कि आपके हृदय के ऊपर वो पहले राज करे। तो समझ आई रही है? हम लोग खाली गीतों में बोलते हैं, प्रभु मैं मेरा दिल तुम्हें देता हूँ, हृदय में तुमको देता हूँ, मीटिंग होने के बाद वापस लेके जाता हूँ। हेलो, इसके लिए पवित्र आत्मा को अपने हृदय पे राज करने का अधिकार दो। फिर देखो कि प्रभु कैसा अद्भुत काम करता है हमारे लिए।